गांव सन्नाटा पसरा हुआ था। ये एक ऐसा सन्नाटा था जो दिल को दहला देता था, जैसे कि समय ने यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। यह कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था, मानो यह गांव किसी रहस्य में लिपटा हुआ हो। हवा में डर और खौफ का माहौल था। यह हवा एक अजीब सी सिहरन पैदा करती थी, जैसे कि यह किसी अनदेखी शक्ति का संकेत हो। न पक्षियों की चहचहाहट, न बच्चों की हंसी। यह जगह एकदम वीरान थी, जैसे कि यहां कभी कोई जीवन था ही नहीं, बस सन्नाटा। यह भानगढ़ का गांव था, एक ऐसा गांव जो कभी खुशहाल था, लेकिन अब केवल खंडहर और सन्नाटा ही बचा था। समय के साथ भुला दिया गया एक जगह, किस्मत से शापित। यहां की इमारतें अब जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने में उदासी का माहौल था। गांव वाले एक श्राप की कहानियां बताते थे। वे कहते थे कि यह श्राप एक ताकतवर तांत्रिक ने दिया था, जिसने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ताकतवर तांत्रिक, उन्होंने कहा। वह तांत्रिक अपनी काली शक्तियों के लिए जाना जाता था और उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके क्रोध ने सबको लील लिया था। उसकी नाराजगी इतनी भयानक थी कि उसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया और तब से यह गांव वीरान हो गया। अब उनकी आत्माएं फंस गई थीं। वे आत्माएं जो कभी इस गांव में रहती थीं, अब यहाँ भटकती रहती हैं, अपनी मुक्ति की तलाश में। हमेशा के लिए इस वीरान जगह से बंध गई। ये आत्माएं कभी चैन नहीं पा सकी और उनकी पीड़ा इस गांव के हर कोने में महसूस की जा सकती है। उनकी चीखें हवा में गुम हो गईं। ये चीखें अब भी कभी कभी सुनाई देती हैं, जैसे कि वे हमें अपनी कहानी सुनाना चाहती हों, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाता। बहुत समय पहले गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह तांत्रिक अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसकी शक्तियों से भयभीत रहते थे और उसका सम्मान करते थे। लोग उससे डरते थे, उसका सम्मान करते थे। गांव के लोग उसकी शक्तियों के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वह अंधेरे में छिपी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। उसके पास एक काली शक्ति थी। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर देती थी। एक ऐसी शक्ति जिसे वह नियंत्रित करना चाहता था। वह तांत्रिक दिन रात ध्यान करता था ताकि वह अपनी शक्तियों को और भी बढ़ा सके। उसकी महत्वाकांक्षा उसे और भी शक्तिशाली बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ही उसका पतन बनी। उसने अमरता चाही। उसने सोचा कि अगर वह अमर हो जाए तो वह कभी भी अपनी शक्तियों को खो नहीं पाएगा। उसने एक प्राचीन निषिद्ध पुस्तक से एक अनुष्ठान सीखा। उसने एक निषिद्ध अनुष्ठान किया। अनुष्ठान गलत हो गया। उसने सोचा था कि यह अनुष्ठान उसे अमर बना देगा, लेकिन इसके विपरीत यह अनुष्ठान उसकी विनाश का कारण बन गया। शक्ति ने उल्टा असर दिखाया। तांत्रिक नष्ट हो गया। उसकी शक्तियां उसके खिलाफ हो गईं और उसे निगल गईं। वह अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। लेकिन उसका क्रोध जीवित रहा। उसकी आत्मा ने चैन नहीं पाया और वह गांव में भटकने लगी। उसका क्रोध और भी भयानक हो गया। यह गांव में फैल गया। तांत्रिक का क्रोध एक शाप बनकर गांव में फैल गया। गांव के लोग इस शाप से बच नहीं पाए। इसने जमीन को जहरीला कर दिया। खेतों की फसलें सूख गईं और जमीन बंजर हो गई। गांव की समृद्धि खत्म हो गई। इसने लोगों को शापित कर दिया। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वे इस शाप से बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए। उनकी हंसी चीखों में बदल गई। गांव में हर तरफ डर और आतंक का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। उनका आनंद निराशा में बदल गया। गांव के लोग अब खुश नहीं थे। उनकी जिंदगी में अब सिर्फ दुख और निराशा बची थी। तांत्रिक का शाप उनके जीवन को अंधकार में बदल चुका था। सोफिया ने कहानियां सुनी थी, शापित विलेज की स्टोरीज। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। अज्ञात की ओर खींची ब्लूई गेम। वह अंधविश्वास पर हंसती थी। वो सच्चाई जानना चाहती थी। वो विलेज के द्वार पर रीच्ड। उसकी रीढ़ के नीचे एक सिहरन दौड़ गई। हवा में डर समाया हुआ था। सन्नाटा टेररनाक था। उसने एक मौजूदगी महसूस की जो उसे देख रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और विलेज में कदम टूक। श्राप के मिडल। सोफिया ने अपनी जांच शुरू कर दी। वह जानती थी कि इस गांव में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। अंधेरे जंगल में चलते हुए उसके हाथ में टॉर्च की रोशनी थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी।
हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने गांव वालों से बात की। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे कुछ छुपा रहे थे, लेकिन सोफिया को पता था कि उन्हें बोलने के लिए मजबूर करना होगा। उनकी आंखों में डर भरा हुआ था। वे किसी अनजानी शक्ति से भयभीत थे। सोफिया ने उनकी आंखों में झांक कर देखा और उसे समझ में आया कि यह डर सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उन्होंने परछाइयों की बात की, उन परछाइयों की जो रात में दीवारों पर दिखाई देती थीं। ये परछाइयां किसी भूतिया कहानी से कम नहीं थी। रात में फुसफुसाहट की, अनदेखी चीजों की। ये फुसफुसाहटें इतनी धीमी थीं कि उन्हें सुनना मुश्किल था, लेकिन वे हमेशा मौजूद रहती थीं। सोफिया ने महसूस किया कि ये फुसफुसाहटें उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं, अनसुनी चीजों की, लेकिन हमेशा महसूस की। सोफिया को ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। ये भावना उसे लगातार परेशान कर रही थी। सोफिया को एक कनेक्शन महसूस हुआ, इस जगह से, इस श्राप से। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका इस गांव से कोई पुराना नाता है, इस जगह से, इस श्राप से। यह श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे सोफिया को समझना था। उसे झलकियां दिखाई दी, यादों की झलकियां। ये झलकियां उसे उसके अतीत की ओर ले जा रही थी। एक ऐसा अतीत जिसे वह भूल चुकी थी, एक ऐसा जीवन जो उसे याद नहीं था। ये यादें उसे परेशान कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। एक ऐसा अतीत जिसे वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। ये रहस्य उसे और भी उलझा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गांव में एक रहस्य छुपा था। यह रहस्य इतना गहरा था कि उसे उजागर करना आसान नहीं था, लेकिन सोफिया ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करके ही रहेगी, और वह इसे उजागर करने के लिए दृढ़ थी। उसकी दृढ़ता और साहस ही उसे इस रहस्य की गहराई तक ले जाएगा। सोफिया जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार थी। इस गांव के अतीत के साए उसे रोक नहीं सकते थे। सेक्शन 5 द जर्नी बिगिंस। सोफिया ने तांत्रिक की खोह की तलाश की। उसने फुसफुसाहट का पीछा किया। वे उसे जंगल में ले गए। पेड़ टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए थे। उनकी शाखाएं औन सामान पर पंजों की तरह थीं। हवा ठंडी हो गई, कोहरा घना होता वेंट। वह एक समाशोधन पर ठोकर मार गई। बीच में एक उजाड़ टेम्पल। पत्थर पुराने थे, काई और लताओं से ढके हुए। हवा में ऊर्जा गूंज रही थी, डार्क एनर्जी। यह तांत्रिक का क्षेत्र था। वह इसे महसूस कर सकती थी। सेक्शन 6 विस्पर्स इन द विंड। सोफिया ने मंदिर में प्रवेश किया। हवा भारी हो गई। सन्नाटा ब्रोक फुसफुसाहट से। उसके चारों टवर्ड्स। उन्होंने उसका नाम कॉल्ड। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे धमकी दी, लेकिन वह ऑनगे बढ़ती केप्ट। उसे एक छिपा हुआ कक्ष मिला। दीवारें स्ट्रेंज और गरीब चिन्हों से ढकी हुई थीं। हवा में शक्ति की गूंज थी। कमरे के बीच में एक ऑल्टर और वेदी पर एक बुक, तांत्रिक की जादू की बुक। सेक्शन 7 द लेयर ऑफ इविल। सोफिया ने किताब के लिए हाथ रीच्ड। जैसे ही उसकी उंगलियों ने कवर को छुआ, कक्ष में एक ठंडी हवा चल थ्रू। दीवारों पर बने चिन्ह चमक अप। उसके सामने एक औंकृति प्रकट हुई, लंबा और कंकाल जैसा। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से जल रही थी। तांत्रिक की ओंतमा। ओंतमा स्पोक। उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट थी। वह उसे जानता था। वह उसका इंतजार कर रहा था। वो चाबी थी, श्राप को तोड़ने की या इसे मजबूत करने की। सेक्शन 8 अ शॉकिंग रेवलेशन। तांत्रिक के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो चाबी थी, लेकिन कैसे, क्यों? ओंतमा ने सच्चाई का खुलासा किया। सोफिया हांफने लगी। वो तांत्रिक की वंशज थी। उसका खून उसकी रगों में दौड़ रहा था। शक्ति पर दावा करना उसका अधिकार था। श्राप एक बोझ था, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लूता आ रहा है। वह उसकी रोंगियों को दोहराने के लिए नियत थी, अंधेरे में डूबने के लिए, या वह चक्र तोड़ सकती थी, लेकिन किस कीमत पर? सेक्शन 9 ट्रैप्ड इन टेरर। तांत्रिक की ओंतमा ने एक सौदा पेश किया। शक्ति को स्वीकार करो, विलेज पर राज करो, साथ मिलकर वे अजय होंगे। सोफिया ने मना कर दिया। वह अंधेरे के ओंगे नहीं बो, वह उसके जैसी नहीं बनेगी। ओंतमा लॉफ्टर, एक ठंडी खोखली आवाज, यह इतना इंसान नहीं होगा। उसने उसे कक्ष में बंद कर दिया। अपनी शक्ति से घिरा हुआ वह फंस गई थी, अलोन, सिर्फ अंधेरे के टुगेदर। सेक्शन 10 ब्रेकिंग द कर्स। सोफिया ने जादू की किताब सर्च्ड।
उसे श्राप को तोड़ने का रास्ता खोज निकालना था। विलेज को आजाद करने के लिए, खुद को आजाद करने के लिए उसने इसे फाउंड एक रिचुअल, डेंजरस, अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन यही उसकी एकमात्र औंशा थी। उसने अनुष्ठान किया। हवा में ऊर्जा की गूंज थी। कक्ष हिलवेंट। तांत्रिक की ओंतमा क्रोध में स्क्रीम्ड, फिर साइलेंस। श्राप टूट वेंट। विलेज आजाद हो वेंट। और सोफिया, वह आखिरकार अतीत के सायों से मुक्त हो गई।